अभी कुछ समय पहले ही एक कमेंट आया था कि अगर हम जो तुक्का ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं वह यदि 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस में फिट बैठती है तो वहाँ पर हम क्या करें। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर हम तुक्का ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं तो वह 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में यदि फिट बैठ रही है तो वहाँ पर हमारा आंसर हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो हम एक ऑप्शन को ही टिक करना होता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वो चीज़ हम आपको देखिए पहले भी बता चुके हैं, पहले भी काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रखा था और हमने उनको भी प्रूव करके बताया था कि आप इस प्रकार से आप कर सकते हो। आज यहाँ पर देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं आपके, आप खुद से चेक करके देख लीजिएगा। ये देखिए ये वाला जो प्रश्न है आपका एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब ये यहाँ पर जो भी आपका ये प्रश्न है ये हमने तो नहीं बनाया, और यहाँ तक कि ये इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी हमने सेट नहीं किए, ये सब एसएससी ने ही सेट किए हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये एसएससी सीजीएल प्री 2023 का एग्जाम का यहाँ पर ये क्या है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए इसके भी जो ऑप्शन है ये भी हमने सेट नहीं किए हैं, ये भी तो क्या है कि ये जो ऑप्शन है वो एसएससी ने ही सेट किए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सब यहाँ पर प्रूफ बता देगा कि आपको वहाँ पर करना क्या है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, वो कंडीशन हमें देखनी होती है। यहाँ पर आज की क्लास में हम आपको एक कंडीशन बताएंगे और उसके बाद जो आगे आने वाली जो कंडीशंस होंगी, यदि 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस में यदि एक तुक्का ट्रिक फिट हो रही है तो आगे आने वाली जो कंडीशंस होंगी उनके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर हम आपको ट्रिक बता सकते हैं। तो वो आगे आने वाली जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको ये देखना है कि अब तुक्का ट्रिक किस प्रकार से लगानी है। ठीक, अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब सबसे पहले हम इस प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ पर हमें करना क्या है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 40 है। ठीक, ऐसा हमसे यहाँ पर बोला गया है। हमने बोला कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना कीजिए कि यदि आपको इस प्रकार से यदि प्रश्न में बोला जा रहा है तो आपको क्या करना है कि 8 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, 8 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, 40 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, 40 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि हम यदि 40 से देखते हैं तो 40 से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से हमने एक जीरो काट दिया। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे तो 8 चौक 32 होता है, यानी कि 4 से ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा 4 से 24 भी कट जाएगा और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, अब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। हमने बोला 4 से आपका देखिए ये जो है 36 ये पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर 40 से लेकर ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 4 के पहाड़े में कभी भी 30 नहीं आता है, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पर 4 के पहाड़े में कभी 30 नहीं आता है, तो यहाँ पर ये हमारा तो कभी भी आंसर हो नहीं सकता। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 8 का नंबर जो है इससे हमें चेक करना है। हमने बोला कि 8 का पहाड़ा यदि हम पढ़ते हैं तो देखिए 8 तिया 24 ये हो जाएगा, 8 चौक 32 ये हो जाएगा, 8 पंजे 40, 36 कभी भी 8 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब फिर भी देखिए पहले हमने देखा तो यहाँ पर हमने 1, 2 और 3 ऑप्शन मिले थे। अब दूसरी बार भी हमने चेक किया तो भी हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, फिर भी हम इसका तुक्का से आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अब हमें क्या इसे सॉल्व करना चाहिए, हमने बोला कि सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अब फिर भी आप यहाँ पर तुक्का मारोगे। अब देखिए आप ध्यान से एक बात हमारी ध्यान से समझिएगा, ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया, ये आपका प्रश्न है, प्रश्न हमने नहीं बनाया और ये जो भी ऑप्शंस हैं ये भी हमने सेट नहीं किए, ये सब एसएससी का दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, यही तीनों ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपका 1 0, यहाँ पर आपका 1 0, यहाँ पर आपका 1 0, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आपके 2 0 है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब दूसरी चीज़ देख लीजिए, हमने बोला कि यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 2 है, तो यानी कि ये हमारा कॉमन नहीं बन रहा है, ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अब बताइए आपके यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पर कट चुके हैं, आपका आंसर क्या है ये है। और आंसर को आप खुद से चेक कर लेना, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है ये आप हमें बता देना। अगर ये चीज़ आपको यदि समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ ना आई हो तो आगे आने वाली जो भी कंडीशंस होंगी वो हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे, आप सिर्फ जुड़े रहिए। ठीक,
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले एक जरूरी सूचना सुन लीजिए कि जितनी भी अब तक तुक्का ट्रिक बनाई गई हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, जितने भी आपके टॉपिक हैं सबके लिए जितनी भी अब तक आपकी तुक्का ट्रिक बताई गई हैं वो सारी तुक्का ट्रिक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। यदि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको अब तक की सारी ही तुक्का ट्रिक मिल जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 3 साल के लिए 500 रुपये, 5 साल के लिए 650 रुपये, 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा करता है। उसे कुल इतने रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ है? इतने रुपए जो है वह उसे कुल साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? दर पूछी गई है। अब ये क्वेश्चन हमने तो नहीं बनाया। अब इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन है वो हमने सेट नहीं किए। ये आपका SSC CGL प्री 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब इस प्रश्न में देखिए, हमने बोला कि जब कभी भी आपको ब्याज पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? ब्याज पूछ ली जाए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से डिवाइड करके देख लेना है। जो भी आंसर होगा वह ऊपर वाली संख्या से डिवाइड हो जाएगा और जो आपका आंसर नहीं होगा वह कभी भी ऊपर वाली संख्या से डिवाइड नहीं होगा। अब ऊपर वाली संख्या कौन सी है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। हमने बोला यहाँ पर ये कितना है आपका 13% और 13% का मतलब कितना हो जाएगा 13/100। अब यहाँ पर ये एक भिन्न के रूप में आ गया। भिन्न के रूप में आ गया तो हमने बोला कि अंश क्या है 13 है, ऊपर वाली संख्या क्या है 13 है। तो हमने बोला कि 13 से क्या ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? आप बोले सर बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। समझ आया? इसके बाद हमने बोला कि ये कितना है आपका 10.9 है। तो हमने बोला कि 109/1000, इसका मतलब इतना हो जाएगा। हमने बोला क्या 109 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या है 12% और 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब हो जाता है आपका 3/25। अब हमने बोला क्या ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो 3 से डिवाइड होने के लिए नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों का कुल योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा वह नहीं होगी। हमने बोला 6 और 2 8 और 1 9, 9 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 11%। हमने बोला 11% का मतलब कितना होता है? तो 11% का मतलब होता है 11/100। अब हमने बोला क्या ये जो संख्या है वह 11 से डिवाइड हो जाएगी? आप बोलोगे सर चेक करके देख लेते हैं। हमने बोला 11 एकम 11, यहाँ पर कितना बचा आपका 5 बचा। हमने बोला कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 बचा है तो 11 चौक 44 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 8। अब 11 के पारे में कभी 80 आता है? कभी भी नहीं आता, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12%। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलेंगी, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो। हर सब्जेक्ट के लिए आपको तुक्का ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यदि इस प्रकार की ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सर हमें पता ही नहीं लगता कि वीडियो कब आई। अब पता तब लगेगा तब आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। बेल आइकन को जैसे ही आप प्रेस कर लोगे, उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दोगे, तो वहाँ पर जब कभी भी वीडियो बनेगा वह तुरंत की तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा, नोटिफिकेशन उसका तुरंत पहुँच जाता है। ठीक, और डेली की डेली यहाँ पर एक सुबह और एक शाम दोनों टाइम पर आपकी वीडियो अपलोड होती है। एक वीडियो सुबह अपलोड होती है और एक वीडियो शाम को अपलोड होती है। ठीक, तो दोनों ही टाइम यहाँ पर अपलोड होती है। अभी कुछ समय तो इसी प्रकार से चल रहा है और उसके बाद आने वाले समय में फिर देखते हैं। ठीक, और दूसरी चीज़ आप याद रखिए कि आज की जो हमारी तुक्का ट्रिक है जो हमने आपको बताई है, यदि ये आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।